शाक्स, नाना जी को बचपन से ही आयुर्वेद का शौक था। उन्होंने अपने रिसर्च से कई हजारों पन्ने भर दिए हैं। पहली कोविड वेव के बाद जब मेरी मदर का हेयरफॉल चालू हुआ तो उन्होंने मार्केट में अवेलेबल काफी प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी। मैंने अपनी बेटी की परेशानी को देख के मन में ठान लिया कि उनके बाल तो जागी रहूँगा। अरे वाह। इसलिए मैंने अपने रिसर्च से एक फार्मूला तैयार किया और एक ऐसा तेल तैयार किया जो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। मेरे हेयर फॉल में काफ़ी फायदा हुआ। फायदे को देखते हुए हमने परिवार के और समाज के लोगों में तेल फ्री में देना शुरू कर दिया। फिर हमारे काम की चर्चा देश विदेश में फैलने लग गई। फिर क्या था, पापा रातों रात एक आम आदमी से सुपरस्टार बन गए। पापा ने हमें सिखाया कि बिजनेस शुरू करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसी तरह अवीमी की शुरुआत होती है। अवीमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है। अवीमी में हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने में विश्वास रखते हैं, जिससे कि हमारी कंज्यूमर्स ही हमारी मार्केटिंग कर देते हैं। आज से 13 महीने पहले जब हमने ये ब्रांड शुरू किया था तब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे। आज हमारे पास 27 प्रोडक्ट्स की रेंज है। मैं अपने आयुर्वेद के ज्ञान और पैशन के द्वारा लोगों के हेयर और स्किन की समस्या को हल करना चाहता हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। मैं निश्चय किया है कि बाल तो उगा के ही छोड़ूंगा। अरे वाह। शाक्स, नाना जी के इस विजन को पूरा करने के लिए हमें 2.8 करोड़ रुपीस की जरूरत है 0.5% इक्विटी के बदले। 0.5। यस। इतनी बड़ी रकम बता दी आपने 560 करोड़ वैल्यूएशन की वैल्यूएशन ही नहीं समझ में आई। 560 आपने करोड़ कर लिया कैलकुलेट? 560 करोड़। तो क्या सर आप हमारी इस मुहिम में साथ दोगे? कोशिश तो यही रहेगी कि आपका साथ दें, लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं। नाना जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आप में ये रुचि कहाँ से जागी आयुर्वेदा को लेके? क्या आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं? मेरा जन्म भागलपुर बिहार में हुआ। अच्छा जी। वहीं से मैंने कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएशन किया। कौन से साल की बात है? 1957। मतलब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 10 साल के थे हम। अरे वाह, तो आपने तो पूरा ब्रिटिश इंडिया देखा होगा। बहुत अच्छे। अरे वाह। अरे वाह। नाना जी, आप तब भी और अब भी बहुत हैंडसम हैं। Thank you। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और रुचि मेरी आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा थी। तो आप एक तरीके से वैज्ञानिक हैं। हाँ, तो आपने क्या सोचा, कोविड के बाद बिटिया के सर पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, या तो बाल आ जाएंगे या तो चले जाएंगे सारे के सारे? नहीं, ये हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। जब तेल बना लिया तो मैंने कहा बेटा तेल तैयार हो गया, लगाओ। बोला नहीं पापा, पहले आप लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 महीना लगाया मैंने अपने सिर पर। तो उसके बाद एक दिन बेटी बोलती है, पापा आपको तो कुछ लग रहा है जाकर बाल आते हुए। हाँ। 85 इयर्स की एज में बाल आना जेनेटिक बढ़ने, हमारा ना क्रिकेट पिच था बना हुआ था। अरे आपने बताया आप 85 हो। अभी 86। 86। अमेजिंग, कोई विश्वास नहीं करेगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि लोग 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, आप 85 में। मैं उसको यही जवाब दिया कि मैंने अपनी डिक्शनरी से रिटायरमेंट से डिलीट कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे डैडी भी यही कहते हैं। अगर ऑफर देता हूं मैं आपको 1 करोड़ आई विल गिव एट 40 करोड़ वैल्यूएशन, रेस्ट वुड बी डेट। यानी कि मैं आपसे मोटा मोटी 2.5% मांग रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको एक और ऑफर करते हैं। मैं 70 लाख आपको इक्विटी देता हूँ एट 35 करोड़ वैल्यूएशन। तो 2% हो गया डाइल्यूशन। बाकी आपको डेट देंगे ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसे लगा सकें। ठीक है। देखो मेरा इंटरेस्ट रेट इसमें रहेगा 15%। तो ये मेरा ऑफर है, बाकी आपको। ये वैल्यू भी कम दे रहे हैं आपको और इंटरेस्ट जो ले रहे हैं 15, मेरी इंटरेस्ट रेट है 12, मैं वो बताना भूल गया था, सॉरी। 12%, तो 3% इंटरेस्ट भी कम है, वैल्यूएशन भी 5 करोड़ बेटर ही डाली है। अब आपके ऊपर डिसीजन। वो इंटरेस्ट कम नहीं बोल रहे थे, वो मुझे देख के कम बोलने लगे।
पहले तो उन्हें बताया नहीं था कि बाद में आपसे 20-30% ले लेंगे। अभी आप डिसीजन बना लीजिए। 2 मिनट हमें बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। डेट अपने को लेना नहीं चाहिए, डेट लेने से क्या है वो इशू जो उसके सर पे सर पे था बोलो। निकालना है डेट रेंट है हाँ। उनको वही उसका ही बोल। वेलकम बैक, थैंक यू। स्वागत है फिर से आपका। शायद डेट में नहीं जाना चाहते हैं अच्छा, आप दोनों के लिए हमारा काउंटर ऑफर रहेगा 2.8 करोड़ रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी। तो ये करीब 186 करोड़ की वैल्यूएशन आती है। ये बात समझाओ कि आप डेट के इतने विरुद्ध क्यों हो? क्योंकि आपको तो जो चाहिए वो डेट ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पैसे लगाते हैं वो इक्विटी कभी नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। डेट लेने से वो कंटिन्यूस का एक वो प्रेशर रहता है कि अपने को रीपे करना है या कुछ भी करना है। बिजनेस हम लोग सुकून के लिए होना चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। ये बात तो आपकी ये सही बात है, तो सही है। सुकून तो होना चाहिए। मेरा जो ऑफर था वो मैं स्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने फेयर ऑफर दिया है। अपने पुराने एक्सपीरियंस से सारे बिजनेस देखे हुए D2C के बहुत सारे मैंने। अनुपम आप? हाँ, मेरा तो मैं आउट हूँ, क्योंकि ये ऑफर तो आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपका क्या व्यू है? सॉरी सर, इससे नीचे नहीं जा पाएंगे सर। चलो ठीक, चलिए चलो, थैंक यू, no आप problem. शार्क टैंक में आए। बहुत बहुत धन्यवाद All the very नाना जी, best. बहुत अच्छा लगा मिलके। नाना जी पैरे पड़ना। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस के 3 हिस्से नहीं होने चाहिए, 4 होने चाहिए। 25% इक्विटी नाना जी की होनी चाहिए। ओके, चाहे ये मांगे ना मांगे, आपको रख देना Feedback चाहिए। मेरा accept आपको करना एडवाइस है। अरे जॉइंट फैमिली बरकरार रखना Thank बहुत ही you. अच्छा लगा आपका। बाय बाय। बाय, थैंक यू सी यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। ये है मेरे 3 दोस्त, रेखा, जया और सुषमा। निर्मा का याद याद आ गया। तीनों के हेयर टाइप्स अलग है, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग है। किसी को हेयर फॉल और डैंड्रफ का इशू है तो किसी को ऑयली स्कैल्प और फ्रीजीनेस का। बट जब ये लोग मार्केट में कोई शैम्पू खरीदने जाते हैं तो इन्हें मिलते हैं वो ही डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू। एक इंसान कितने प्रोडक्ट्स खरीदेगा? अगर हम जूते अपनी पैरों के साइज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं तो हम अपने बालों की जरूरत के हिसाब से शैम्पू क्यों नहीं कस्टमाइज कर सकते? क्यों हम सब वो ही घिसे पिटे जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी शुरू की है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आयुष वर्मा और मेरी कंपनी का नाम है राइवल। राइवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप, रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है, वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम ए हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो। अरे वाह। उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी, सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं। इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूं। तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? सो आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा और खुद के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ, जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। कॉलेज के बाद एक चीज़ क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैक पैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया। लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पे। मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा। हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। मैंने एक कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था। करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया।
जहां मुझे लैक लग रहा है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एक ये जो प्रोडक्ट मिलके जो वाव फैक्टर आता है ना पैकेजिंग में और ब्रांड में, वो मिसिंग है। तो इसलिए मैं आज इससे बाहर हूं। अगर आपका कभी मन करे कैटेगरी चेंज करने का और आप यही चीज चश्मों में करना चाहें तो आपको मैं फंड करने के लिए रेडी हूँ। आयुष, तो मेरे को एक बात बताओ, 35 लाख में सिर्फ 10 लाख आपने मार्केटिंग स्पेंड की, तो प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? प्रॉफिट हमारा लास्ट मंथ का 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। 5.5 lakhs net profit. Well done, Ayush. Amazing. Most entrepreneurs are not able to do that. दूसरी बात, आपका बिजनेस 2 महीने में डबल होगा. You generate 10 lakhs of profit. So why do you want an investment? मुझे इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों के लिए नीचे, मुझे गाइडेंस चाहिए। क्या गाइडेंस? जैसे आपने बोला कि ऑपरेशंस टेक बेस इसको कर सकते हैं, लाइक वी कैन, मुझे इनपुट्स चाहिए बिकॉज सी आई एम 26, ठीक है, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, एंड जितना हमारे कैपेबिलिटीज के लिए बेस्ट हम वहाँ तक उसको लेके आए। देखिए, मुझे लगता है आयुष, आई थिंक ऑल शॉक्स आउट, आई टेल यू माय डिसीजन। आई थिंक योर बिजनेस इज वेरी एंटाइसिंग। मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रहा था आपके प्रॉफिट नंबर्स सुनकर, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है आज की तारीख में आप सब कुछ खुद कर रहे हो। एज यू स्केल आपको काफी टीम की जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी विल टेक अ हिट। अच्छा कॉस्ट आएगा, बट स्केल होगा बिजनेस तो प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा जितना आगे कॉस्ट आएगा। चलो, मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन आपका 2 महीने में आप मेरे को क्या नंबर्स बता रहे हो, प्रॉफिट कितना बता रहे हो? 2 महीने बाद वी कैन डू 75 lakhs, एंड फिलहाल हम कुछ 17% नेट प्रॉफिट पे। टू बी ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, आई थिंक वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10 से 11% 75 lakhs। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, आई विल गिव यू 75 lakhs for 10% of it। 7.5 करोड़ का वैल्यूएशन। अनुपम, कैन आई मेक अ काउंटर? श्योर। 75 lakhs for 3.5%। नहीं भाई, वहां तक जाएंगे नहीं हम। I'll tell you the problem है, there are companies in the BPC industry at 2 crores of revenue per month, लेकिन VCs इन्वेस्ट नहीं कर। तो मेरा एग्जिट कहाँ से आएगा? या तो आपके कैश फ्लो से आएगा, या तो कोई VC डालेगा पैसा तब आएगा। राइट। So this is the only offer because of that reason। प्लस आपका नेट रेवेन्यू 5 करोड़ ARR पे नहीं है, 3.5 करोड़ है आपका 3-3.5 करोड़ पे। अगर GST काट देंगे तो उस हिसाब से वैल्यूएशन इज 2x इज 2x 2x से ज्यादा 2. This is my only offer। 75 lakhs for 7.5%। 10 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। मैंने आपको समझा दिया किस लिए मैं करूँ। The only way I can make money is cash flow। Is this your final offer? This is my final offer, it's non-negotiable। Okay, deal पक्की। All right, good। I must tell you it's a good decision। Good decision, buddy। Another A in the tank। बचपन से मेरे कर्ली बाल मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। नूडल्स, चुड़ैल, झाड़ू, ऐसे मजाक तो आम थे। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैं सैलून जाके मेरे बाल को स्ट्रेटन कराती थी। और क्या हो गया, मेरे बाल बहुत ड्राई और डैमेज्ड हो गए थे और हेयर फॉल भी हुआ था। शार्क्स, ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में 60% लोगों के बाल कर्ली, वेवी और कॉइली हैं। लेकिन या उन्हें अपने एक्चुअल हेयर टाइप पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है उन्हें उसे मैनेज करना नहीं आता। फाइनली जब हमने हमारे कर्ली बालों को एम्ब्रेस किया तो इंडिया में कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। हमें US, UK से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। हमें ये इंटरनेशनल क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल करना था, इसलिए हमने शुरू की मेंटेन की। हाय शार्क्स, मेरा नाम हिंशरा है, मैं 25 साल की हूँ और मैं कोचिन केरला से हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम युबा है, मैं 36 साल की हूँ और मैं मुंबई से हूँ। और हम लाए हैं मेंटेन। मेंटेन एक ऐसा ब्रांड है जो हेयर प्रोडक्ट्स और हेयर एक्सेसरीज का वन स्टॉप सोल्यूशन है। हमारे प्रोडक्ट्स हर हेयर टाइप्स यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। हमारे प्रोडक्ट्स को आप हमारी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से खरीद कर सकते हैं। हमने 4 साल पहले ये ब्रांड शुरू किया था और आज हमारी कम्युनिटी में 22,000 लोग हैं।
शार्क्स, जब हमने ये डिस्कवर किया दैट कर्ल्स आर ब्यूटीफुल एंड एवरी फ्रिज इज अ कर्ल वेटिंग टू हैपन, हमारी लाइफ बदल गई और यही चेंज हम दूसरों की लाइफ में भी लाना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी कंपनी के 2.5% इक्विटी के बदले 75 लाख के इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। So Sharks, come join us at Maintain because we like you just the way you are. Wonderful. Welcome to Shark Tank. Thank you. और दो young, energetic women entrepreneurs को देख के बहुत अच्छा लगा. I love your color coordinated outfits and I love your curly hair. Thank you. You're looking gorgeous. Thank you so much. आपने बताया कि आपका काफी मजाक उड़ाते थे. तो at what point आपको वो लगा कि I want to enjoy my curls? ये ट्रिगर पॉइंट कब हुआ दोनों के लिए? 2016-17 में हमने ये कर्ली गर्ल मेथड डिस्कवर किया, जो एक स्टाइलिस्ट ने बुक लिखी हुई है, कर्ली गर्ल मेथड इस बुक का नाम है। तब हमें पता चला कि एक्चुअली कैसे मैनेज करना है। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ इंग्रेडिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करना है। मेरी वाइफ के भी कर्ली बाल है, वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाती रहती थी बीच में, अब वो बिल्कुल नहीं कराती और अब शी इज गॉट समथिंग लाइक दिस एंड नाउ पीपल मतलब लोग अब उससे पूछते हैं कि ये असली है या नकली है, तो अब उसको कर्ल्स अच्छे लगने लगे हैं। एक्चुअली देखिए, उनको पहले पता नहीं था ना कि उनके बाल अगर कर्ली हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। ये बहुत कॉमन है इंडिया में। सबसे पहले मैं आपको कैंडिडली बोलना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि आपको सच्चाई सुनने की जरूरत है। ये ब्रांडिंग बहुत ही बेकार है मेरे व्यू में। आपका जो प्रोडक्ट अगर ऐसे रखा है तो केवल मेंटेन पढ़ सकता हूँ, ऐसे रखा है तो उसको क्लीन पढ़ सकता हूँ। आप शेल्फ पे जब रखोगे प्रोडक्ट क्या पढ़वाना चाहोगे? मैं कोई वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर नहीं पढ़ सकता। लेकिन आपने पूरी पिच मेरे को बताई इन डेप्थ अराउंड कर्ली हेयर और उसकी मेंटेनेंस, सारे प्रोडक्ट देख लिए मैंने, एक पे भी नहीं लिखा हुआ ये कर्ली हेयर के लिए बना है। आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू प्रोपोजिशन निकाल के लानी चाहिए। लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि आप लोग क्या इसको टाइम पास कर रहे हो। 4 साल तक आप अपनी दूसरी इनकम सोर्सेज और इधर उधर फोकस कर रहे हो। फाउंडर कमिटमेंट मेरे को कम लग रहा है। नहीं, बट टाइम पास थोड़ा हार्श वर्ड नहीं है अमित? हाँ, हार्श है एंड आई वांट टू बी हार्श बिकॉज़ दैट इज हाउ इट शुड बी। फाउंडर को अपनी सारी चीजें एक जगह डालनी पड़ती है एक नाव में, 10 नाव पे सवार नहीं सकता फाउंडर। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग को साथ में एक शहर में आओ, पहले साथ में कल्चर बनती है और फिर एक आता है जुनून साथ, फिर नई चीजें सोचते हैं। लास्टली आई थिंक इसमें बहुत डिजिटल मार्केटिंग का रोल रहेगा, उसके अंदर खुद का पिकअप करना बहुत क्रिटिकल रहेगा मेरे व्यू में। आज मैं आउट होना चाहूंगा बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Why fear when Aman is here? मुझे लगता है कि आप टाइम पास तो नहीं कर रहे। मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 2-3 ब्रांड्स के लिए कंसल्टिंग की थी जिससे मेरा घर चलता था। तो बहुत बारी एंटरप्रेन्योर को कुछ और भी करना पड़ता है टू मेक दैट ग्रो। मन 4 साल के लिए थोड़ी करना पड़ता भाई। होता है यार, जब तक वो स्केल ना है तब तक तो कर सकते हैं ना। 4 साल? आर यू सीरियस? नजरिया है, अलग शहर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ भी हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, टचवुड, अभी तक सही चल रही है। जमाना ही वो हो गया यार वर्क फ्रॉम होम का, सो आई डोंट एग्री टू दैट। आपने प्रोडक्ट ठीक बना दिया, आप लोग पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हो, बट आपको एक बंदा चाहिए जो धंधा कर सके। आपको लगता है ना? हाँ, लगता है। हाँ। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, कंडीशनल ऑफर। बेस्ड ऑन आप एक सीएमओ रखोगे जो कि ये संभालेगा, क्योंकि जैसे सबने बोला कि थोड़ी पैकेजिंग इश्यूज हैं, हाँ है, ब्रांड वाइब्स देनी हाँ है, थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर ध्यान देना है, वो करना पड़ेगा, थोड़ा AMS और नाइका एड्स कैसे चलते हैं वो समझना पड़ेगा। तो ये सारे काम एक सीएमओ एज अ को-फाउंडर, मैं आपकी हेल्प करूंगा चूज करने में, तो आपको एक सीएमओ रखना पड़ेगा इसके। तो आपको ऑफर मैं देता हूँ 75 लाख का और 10%। ग्रेट ऑफर, बहुत अच्छा ऑफर है यार। बहुत अच्छा ऑफर है। Can we say बात कर सकते हैं? Just say that. हाँ, you say that, we heard it, you can go. So sweet. मुझे ना तुम्हें पीटने का मन हो रहा है।
लेबल मत लगाओ यार। We can do a counter. टाइम पास है तभी तो लॉन्च नहीं किया है अमन, समझ मेरी बात। देख यार, अगर ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स है जिनको मेरे को सपोर्ट करना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्रोडक्ट अगर दाम है, ऐसे लोगों को तो तो 10 लगा लाख जो रियल में उसमें है, तो deep मुझे जाएगा। लगता है ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं मुझे किसे तो नहीं लगा करूंगा? बिल्कुल डेप्थ। Girls, what are you thinking? 7 times sales. Can we counter you Yeah, please. with 75 for 7.5? मेरे को लगता है कि इट इज अ फेयर वैल्यूएशन फॉर यू। आजकल जितना रेवेन्यू मल्टीपल मिल रहा है उससे ज्यादा है, और 10% से ज्यादा मैं आपका लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है जो आपका को फाउंडर या सीएमओ जो भी आएगा ना, उसको भी थोड़े से इक्विटी देनी है। मुझे ना आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे को यही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वैल्यूएशन का नहीं पता, आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है। दैट इज द ओनली हेल्प with which I am coming, because I can feel you don't know a lot of things and I can guide you. That's it. Okay, deal Thank पक्की. you.